तो हेलो गाइज, मेरा नाम है शैंकी और मैं वापस आ चुका हूँ आपके साथ एक और कहानी शेयर करने के लिए जिसका नाम है द ग्रूट। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ग्रूट के रीबॉर्न को, जो कि गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के लास्ट पार्ट में अपने फ्रेंड्स को बचाते हुए खुद को कुर्बान कर देता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ग्रूट अपने छोटे से हिस्से से भी रीबॉर्न हो सकता है। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ग्रूट फिर से रीबॉर्न हो चुका है, जो कि एक छोटे से पॉट में होता है, लेकिन वो अभी चल फिर नहीं सकता। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ रोबोट उसका काफी ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको एक बॉन्जाई प्लांट से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ग्रूट को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर जो केयर ग्रूट को मिल रही थी अब उस बॉन्जाई प्लांट को मिलती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा जलन होने लगती है और उसे इस बात पर बहुत गुस्सा भी आता है। जिसके बाद वो बॉन्जाई प्लांट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगता है। अब यहाँ पे जो बेबी ग्रूट होता है वो प्लांट से बदला लेना चाहता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेबी ग्रूट जो अभी चल भी नहीं सकता क्योंकि उसके पैर पॉट के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रूट यहाँ पर पेड़ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसको ही चोट लग जाती है। फिर यहाँ पर वो उसको लटकाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद ही लटक जाता है। फिर जैसे तैसे करके वो ऊपर आता है, लेकिन इस वजह से उसके हाथ बड़े हो जाते हैं और उसको काफी परेशानी होती है, लेकिन किसी भी तरीके से वो पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और इस वजह से वो काफी परेशान होता है कि मैं आखिर इस पेड़ से बदला कैसे लूं। आखिरकार वो कुछ न कुछ करके उस पेड़ को नीचे गिरा देता है, जिस वजह से वो भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। अब गिरने की वजह से उसका पॉट टूट जाता है और वो बाहर निकल आता है। जिसके बाद वो अपने पैरों को देखता है। वो अपने पैरों को देखने के बाद बहुत खुश होता है और उनको चलाने की कोशिश करता है। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि कैसे बड़ी मुश्किल से बेबी ग्रूट अपना फर्स्ट स्टेप रखता है और इस वजह से वो काफी खुश होता है और खुशी के मारे वो इधर उधर दौड़ने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बेबी ग्रूट कुछ खा रहा होता है और उस प्लांट को भी खिला रहा होता है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि अब वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। तभी वहाँ पर वो दो रोबोट आ जाते हैं और बेबी ग्रूट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रूट उन्हें मारकर वहां से भगा देता है। जिसके बाद इस सीरीज का सेकंड एपिसोड चालू हो जाता है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि ग्रूट एक एलियन प्लेनेट पर होता है। यहाँ पर उसका पीछे स्पेसशिप भी खड़ा हुआ होता है। यहाँ पर ग्रूट कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा होता है, जिससे कि वो अपना सुंदर सा ट्री हाउस बना रहा होता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर एक एलियन पक्षी आ जाता है और उसके घर पर अटैक करने लगता है और आखिर में वो एलियन बर्ड उसका पूरा घर तोड़ फोड़ देता है, जिसकी वजह से ग्रूट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाती है कि उसने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया और इस एलियन बर्ड ने उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ग्रूट एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है और अपने पैर जमीन पर जोर जोर से पटकने लगता है और आखिरकार खुद भी मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है कि तभी अचानक एक चील आता है और उस बर्ड को अपने साथ पकड़कर ले जाता है। फिर कुछ देर बाद जब ग्रूट वहाँ पर रखा पत्थर हटाता है तो उसके नीचे उसे छोटे छोटे से एलियन जीव दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर ग्रूट को काफी अच्छा लगता है और वो उनके साथ खेलने लग जाता है। और वो छोटे छोटे से जीव ग्रूट को देखकर डर जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये छोटे जीव टेक्नोलॉजी में काफी एडवांस होते हैं और ग्रूट की नाक में दम कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रूट जमीन पर गिर जाता है और गलती से फाट कर देता है। फाट करने की वजह से एक लीफ उसके पीछे से निकल आती है और वो उन एलियंस पर जाकर गिरती है और वो एलियंस उस लीफ को खाने लगते हैं, जिसे देखकर ग्रूट समझ जाता है कि ये लोग हरी पत्तियां खाते हैं। जिसके बाद ग्रूट सोचता है कि क्यों ना मैं इनका हीरो बनूं और जाके जल्दी से इनके लिए खूब सारी हरी पत्तियां ले आता है। जैसे ही वो हरी पत्तियां लाता है तो एकदम से वो उन जीव के ऊपर पैर रख देता है और उसे याद आता है कि वो जीव तो काफी छोटे हैं, लगता है मैंने उन पर पैर रख दिया, जिस वजह से वो काफी डर जाता है और सोचता है कि वो मर गए और वहाँ से पत्तियां छोड़कर भाग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सारे जीव जिंदा होते हैं और ग्रूट की लाई हुई पत्तियां खा रहे होते हैं, जिस वजह से ग्रूट उनका हीरो बन जाता है, क्योंकि वो सब उसकी लाई हुई पत्तियां खा रहे होते हैं, जो कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ पर ये सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर यहाँ पे थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ग्रूट स्पेस में होता है और सोने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उसको काफी जोरों से आवाजें आने लगती हैं। फिर वो जाकर देखता है कि इतनी जोर से आवाजें आखिर आ कहाँ से रही हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसे कोई भी आवाज नहीं आती है, तो वो उस आवाज के आने का इंतजार करने लगता है। वो वहाँ पर बैठकर थैनोस की एक किताब पढ़ने लगता है। ग्रूट जब वहाँ पर बैठकर किताब पढ़ रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि उसके आसपास कोई चीज है जो कि काफी ज्यादा तेज है। ग्रूट जब यहाँ वहाँ देखता है तो उसको अपने पैरों के पास एक लिक्विड दिखाई देता है। देखते ही देखते वो लिक्विड ग्रूट का शेप ले लेता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये लिक्विड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ग्रूट जो जो करता है एज इट इज कॉपी वो लिक्विड भी उसकी करता है। इस चीज के बाद ग्रूट
वहाँ पर डांस करने लगता है तो उसे देखकर वो लिक्विड भी उसके साथ डांस करने लगता है। कुछ ही देर बाद ग्रूट का टेम्परेचर हाई होने लगता है और उसको गुस्सा आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ लिक्विड ग्रूट एक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। तभी ग्रूट उससे बोलता है कि तुम गलत डांस कर रहे हो, जिसके बाद हमारा ग्रूट उस लिक्विड ग्रूट को अपने झांसे में ले लेता है और उसे डांस सिखाते सिखाते स्पेसशिप के एंड तक ले आता है और वहाँ पर बटन दबाकर उसको स्पेस में फेंक देता है। जिसके बाद वो बोलता है कि आई एम ग्रूट, कि मैं ही ग्रूट हूँ और इस स्पेसशिप में कोई भी ग्रूट नहीं है। जिसके साथ ये थर्ड एपिसोड भी हमारा खत्म हो जाता है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ग्रूट को, जो कि अब एक एलियन प्लेनेट पर होता है और बात लेने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि उसके सामने एक गड्ढा होता है जिसमें काफी पानी भरा होता है। जिसके बाद वो उस गड्ढे में कुछ लिक्विड डालता है, जिसकी वजह से उसका कलर पूरा चेंज हो जाता है और उस लिक्विड में उतरकर आई एम ग्रूट करते हुए बात लेने लगता है और अपनी आंखें बंद करके वहीं पर सो जाता है। लेकिन वो जैसे ही उठता है तो उसके पूरे शरीर में पत्तियां आ गई होती हैं। वो इसे देखकर काफी घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है कि इतने जल्दी मेरे ऊपर इतनी सारी पत्तियां आखिर कैसे निकल सकती हैं। जिसके बाद उसे चलने में भी काफी परेशानी होती है और वो काफी स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है। तभी ग्रूट अपने हाथ से एक कैंची बनाकर उन पत्तियों को पूरा ट्रिम कर देता है और काफी खुशी से डांस करने लगता है कि तभी अचानक उसके ऊपर जितनी भी पत्तियां होती हैं एकदम से झड़ जाती हैं। जिसे देखकर ग्रूट काफी दुखी हो जाता है और दौड़ के उसी पानी के गड्ढे के पास जाता है। तभी वो उस गड्ढे में से कुछ कीचड़ निकालता है और अपने सिर में लगा लेता है, जिसकी वजह से उसके सिर में वापस से पत्तियां आ जाती हैं। अब ग्रूट को ऐसा करने में काफी मजा आने लगता है। वो अपने शरीर को अलग अलग शेप देने लगता है, जिसे देखकर हमें बिल्कुल बच्चों वाली फील आती है और हमें भी ये सब देखने में काफी मजा आता है। अब ग्रूट की हरकतों से वहाँ पर बैठा एक पक्षी काफी ज्यादा इरिटेट हो रहा होता है कि तभी ग्रूट अलग अलग तरीके के शेप्स लेके हमारे सामने आता है, जिसमें से सबसे प्यारी एक प्रिंसेस की ड्रेस होती है। ग्रूट उस ड्रेस में काफी ही क्यूट लग रहा होता है। तभी वो बर्ड ग्रूट पर हमला कर देती है और उसके प्रिंसेस का क्राउन पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से ग्रूट काफी दुखी हो जाता है और दौड़कर उस गड्ढे के पास जाता है, जहाँ पर जाकर वो देखता है कि वो गड्ढा अब पूरी तरीके से सूख चुका है। जिस वजह से ग्रूट और भी ज्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि अब ग्रूट फिर से अपने ऊपर पत्तियां नहीं ला सकता। इस काफी दुखी होता है और ये सब देखकर वो बर्ड काफी खुश हो रही होती है। तभी ग्रूट उसको देखता है और एक खतरनाक स्माइल देता है। जिसके बाद ग्रूट को एक आइडिया आता है और वो उस पक्षी के सारे बाल निकाल लेता है, जिसके बाद हम उस पक्षी को कांपते हुए देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा ग्रूट काफी ज्यादा स्वैग से उसके बालों का मफलर बनाकर अपने गले के अराउंड डालकर चल रहा होता है। जिसके साथ ये चौथा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। फिफ्थ एपिसोड की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि ग्रूट एक बैग को लेकर जा रहा होता है। फिर वो उस बैग में से एक कॉमिक निकालता है और कॉमिक के 2 पेजों को फाड़ लेता है और वो रॉकेट की तरफ जाता है और उसकी पूंछ के कुछ बाल कट कर लेता है। जिसके बाद वो स्पेसशिप के अलग अलग हिस्सों में से कुछ पार्ट्स निकालने लगता है और आखिरकार बाथरूम में जाकर बाथरूम से सोप चुरा लेता है। जिसके बाद वो स्पेसशिप के अलग अलग हिस्सों में से अलग अलग टाइप के मटेरियल्स लेकर आता है और डेस्क पे रख लेता है। जिसके बाद वो वहाँ बैठकर पेंटिंग करने लगता है। पेंटिंग करते हुए वो एक पूरे के पूरे रूम को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब रूम के डिस्ट्रॉय होने के बाद फ्लोर पे गड्ढा देख वो उसे कवर अप करने लगता है। तभी रॉकेट की नींद खुलती है और रॉकेट यहाँ आकर पूरे रूम को डिस्ट्रॉय हुआ देख काफी गुस्सा करने लगता है। जिसके बाद हमारा ग्रूट इनोसेंट सी शक्ल बनाकर उसे अपनी बनाई हुई फैमिली पेंटिंग दिखाता है, जिसे देखकर ग्रूट काफी खुश हो जाता है और अपना पूरा गुस्सा भूल जाता है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं ज्यादा देर तुमसे गुस्सा नहीं रह सकता। तभी वहाँ पर एक और धमाका होता है और ग्रूट और रॉकेट दोनों उसके अंदर खींचे जाने लगते हैं, लेकिन ग्रूट रॉकेट को वहाँ से बचा लेता है। जिसके बाद हमारे फिफ्थ एपिसोड भी यहाँ खत्म हो जाता है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।